हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक जो है वो क्या है, हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या है कि देखो, जब कभी भी कमोडिटी को कंज्यूम करते हैं, है ना, जैसे कि मैं एक लड्डू खाई, ठीक, बहुत लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन अच्छा मिला, बहुत अच्छा लगा लड्डू खा के। दूसरा भी खा लिया, वो भी बहुत अच्छा लगा, वाह भाई बड़ा मजा आ गया। तीसरा भी खाया, बहुत अच्छा लगा। देन चौथा खाया, ठीक है, ओके। देन पांचवा खाया, लगा नहीं नहीं अब नहीं खाना चाहिए। लेकिन छठा भी किसी ने बहुत जल्दी ऑफर कर दिया, नहीं नहीं खाओ खाओ, तो क्या किया, थोड़ा सा उसपे से ले लिया। ये क्या हुआ कि लड्डू तो वही है, लेकिन हम बार बार उसको जब कंज्यूम कर रहे हैं, है ना, जब पहली बार कंज्यूम किए, दूसरी बार, तीसरी बार कंज्यूम किए, तो क्या हुआ कि लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन जो था बहुत अच्छा रहा। लेकिन जब उसके बाद क्या हो रहा है कि धीरे धीरे हमारा जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन होता है ना, वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे डाउनफॉल करता है। ठीक है, तो इसीलिए क्या कहा जाता है कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जो वो एडिशनल कॉस्ट ऐड हो रहा है ना, वो कहीं ना कहीं उसकी यूटिलिटी डिमिनिश करती है, डिक्रीज करती जाती है। जिसको कि अगर हम बुकिश लैंग्वेज में देखें तो क्या कहेंगे कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इज एज द क्वांटिटी कंज्यूम ऑफ कमोडिटी इंक्रीज, है ना, कमोडिटी इंक्रीज हो रही है, उसका कंजम्पशन बढ़ रहा है, यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम ईच सक्सेसिव यूनिट। जितना सक्सेसिव यूनिट हम ले रहे हैं तो क्या हो रहा है, वो डिक्रीज कर रहा है। देन कंजम्पशन ऑफ ऑल अदर कमोडिटी रिमेनिंग द सेम। कंडीशन भी उस पर एक अप्लाई है, क्या कि बाकी जो ऑल अदर यूनिट का कंजम्पशन है वो हम एज इट इज कर रहे हैं, ये कंडीशन साथ में होना चाहिए। तो आज हम लोग एक नया फ्रेश टेबल लेके चलते हैं टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी का, जिसको कि हम लोग अभी फिगर में भी देखेंगे। तो क्या है कि भाई उसी तरीके से लिया है, 6 यूनिट को कंज्यूम किया, टोटल यूटिलिटी क्या आई, 30, 50, 60, 65, 60, 45। देन तो उसका मार्जिनल यूटिलिटी निकाल लिया, तो हमारा फर्स्ट यूनिट पे 30 हुआ, सेकंड यूनिट पे 50 है, तो एडिशनल कितना हुआ, 20 हुआ, थर्ड यूनिट पे एडिशनल कितना हुआ, 10 हो गया, फोर्थ यूनिट 5 हो गया, फिफ्थ और सिक्स यूनिट पे आते आते डिटोरिएट होने लगा, -5 और -15 हो गया। अब इसका अगर हम लोग ग्राफिक एक्सप्लेनेशन से देखें तो क्या है कि इसको हम लोग देखेंगे कि जो हमारा एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, इसमें एक क्वांटिटी हो जाएगा और दूसरा हमारा यूटिलिटी हो जाएगा। यूटिलिटी में हमारा क्या दिया हुआ है, टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी। तो हम लोग कैसे करेंगे कि देखो भाई, हमारा पहला जो क्वांटिटी है, यानी कि वो यूनिट, क्वांटिटी ही तो यूनिट है, जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं, यूटिल्स कहते हैं। ठीक है, हाँ, अब इसमें एक चीज ध्यान रखना कि जो ब्लैक लाइन से जाएगा वो हमारा टोटल यूटिलिटी का है, और जो ब्लू लाइन से करेंगे वो मार्जिनल यूटिलिटी का है। तो हमारा 1 यूनिट कंजम्पशन पे कितना हुआ, 30। देन 2 यूनिट कंजम्पशन पे कितना हुआ हमारा, 50, है ना। फिर थर्ड यूनिट कंजम्पशन पे कितना हुआ, 60, ये थर्ड यूनिट के साथ आना चाहिए। देन फोर्थ यूनिट के कंजम्पशन के साथ कितना हुआ, 65 इंक्रीज किया। फिफ्थ यूनिट के साथ फिर से हो गया 60, ठीक। एंड सिक्स यूनिट के साथ कितना हुआ, 45। ये 6 यूनिट के पास हमारा कितना हो गया, 45। ये क्या, कौन सा कर्व बना हमारा, ये कर्व बना हमारा टोटल यूटिलिटी का। ठीक है, अब अगर हम बात करें मार्जिनल यूटिलिटी की, तो मार्जिनल यूटिलिटी हमारा स्टार्ट किससे हो रहा है, 30 से। तो अब देखो इसको इस तरीके से कर लो 30 से स्टार्ट हो रहा है और फिफ्थ यूनिट से डिक्रीज हो रहा है। तो ये हमारा बना, ये हमारा क्या हो गया, मार्जिनल यूटिलिटी। अब मार्क कर लो, फर्स्ट यूनिट पे कितना हुआ, 30, है ना। सेकेंड यूनिट पे कितना है, 20, देखो आया ना 20, ठीक। थर्ड यूनिट पे कितना है, 10, ये देखो थर्ड यूनिट पे 10 आया ना, ठीक। फोर्थ यूनिट पे कितना है, 5, फोर्थ यूनिट पे 5 आ रहा है ना, ठीक। देन हमारा फिफ्थ यूनिट पे क्या है, हाँ यहाँ पे नहीं लिखा ना, ये हो गया 10, हो गया 20। तो हमारा फिफ्थ यूनिट पे -5 आ रहा है फिफ्थ यूनिट पे,
ठीक, 6 यूनिट पे कितना है, -15। ये देखो -15 आ रहा है ना, लाई कर रहा है ना, ठीक है। और बल्कि आप लोग अपना स्केल और अच्छे तरीके से कॉपी पे करोगे तो और सुंदर कर्व बनेगा। तो ये क्या हो गया हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो दिमाग में तो एक क्वेश्चन ये बार बार आ ही रहा होगा कि क्यों यूटिलिटी डिक्रीज कर जाती है। यूटिलिटी देखो इसलिए डिक्रीज कर जाती है ना कि जैसे कि मैंने तुम लोग को एक लड्डू का एग्जाम्पल दिया है ना, कि अब भाई पहला खाया, वाह बहुत अच्छा लगा, दूसरा तीसरा, ना फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि नहीं अब ठीक है, आज के लिए इतना काफी है हमारा। तो ये अब ये तो बात समझना होगा कि ये जो कंजम्पशन हो रहा है ना, ये कंजम्पशन एट अ टाइम हो रहा है, ठीक है। और इस कंजम्पशन के साथ जो दूसरी जो चीजें हैं वो सब नॉर्मल चल रही हैं, तब जाके ये लॉ हमारा एप्लीकेबल हो पाएगा, ठीक। तो ये इसलिए है ना क्योंकि जब 1 2 3, अब लड्डू की बात क्यों कर रहे हो भाई, आपको भूख लगी है, आप खाना खाने बैठे, जो आपको पहले रोटी के साथ खाने में सेटिस्फेक्शन मिला वो आपने जो लास्ट रोटी खाई उसके साथ नहीं मिलेगा। तब लगेगा कि नहीं बस अब हम मुझे नहीं खाना चाहिए, मेरा अपना आज का पूरा हो चुका है ना। तो ये जो कारण है कि हम उसको सक्सेसिव यूनिट ऐड करते जा रहे हैं, वो सक्सेसिव यूनिट ऐड होने की वजह से क्या होता है कि हमारा जो कंजम्पशन का सेटिस्फेक्शन लेवल है ना वो डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो अगर इसको नोट डाउन नहीं किया है साथ साथ तो या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो इसको नोट कर लो। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलना।